बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बबल किचन में जी बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा दलीम, रेशेदार दलीम बनेगा, या हलीम जो आम रूटीन में हम कहते हैं हलीम कहते हैं। तो जी आज हमारे किचन में बनेगा जी रेशेदार हलीम, और वो भी बहुत ही अपने होममेड सारे उसके मसाले होंगे, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जी दालें लेंगे। सबसे पहले हम दलिया लेंगे, 1 कप दलिया इसमें जाएगा, और इसके अलावा जाएगी 1/2 कप इसमें जाएगी चने की दाल, ये हमने इसमें ऐड कर दी। और इसके अलावा जाएंगे जी इसमें 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे चावल जाएंगे, और जाएगी जी इसमें मूंग और मसूर दोनों जो है ये हमने 2 टेबलस्पून इसमें लिए हैं जी, वो इसमें ऐड कर देंगे। और माश की दाल भी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। बाकी सारी दालें हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून डालनी है, सिर्फ चने की दाल जो है वो हमने 1/2 टेबलस्पून डालनी है। इसके अलावा फिर हम इसमें डाल देंगे जी इसमें तकरीबन 2 लीटर के बराबर हम इसमें पानी डाल के, तो इसको रात को गीला करके इनको रख देंगे। तमाम दालों को मैंने ये रात को गीला करके रख दिया था। तो अब चलते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ जी। तो अब हम लेंगे जी 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और इनको रफली चॉप कर लिया है, और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल डालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है, हमने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे जी अपना, ये मैंने बीफ लिया है, तो ये मैंने बड़े से साइज़ लिए हैं, बड़े बड़े पीस लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते हैं जैसे ही इसका कलर हम चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने आगे कौन कौन से मसाले डालने हैं जी। तो ये हमारा हो गया जी, फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे जी अपना हलीम मसाला डाल के। तो अब इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे जी तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसको गलने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम अपनी दालों को देखते हैं जी। हमने जो रात को भिगो के रखी हुई थी, इसमें सिर्फ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालकर तो इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे में ये हमारी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगी जी। तो अब हम अपने जो गोश्त है उसको देखेंगे जी। बीफ जो हमने गलाने के लिए रखा हुआ था, ये देखिए हमारा जो बीफ है वो तकरीबन ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है। और अब हम इसको जी ये अपनी जो इसकी जो बोटियां हैं इन सबको अलग कर लेंगे। हमने इसलिए इसको बड़े साइज़ में रखा था कि इसको अलग करने में आसानी हो सके। और ये जो इसका हमने जो शोरबा है इसको अलग रखेंगे। दालें हमारी तकरीबन ये हो चुकी, बॉयल हो चुकी हैं। बस इसको हमने चम्मच हिला के इसको हमने मैश करना है अच्छी तरह से। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसमें चॉपर में इसको चॉप कर लें, अच्छा सा पेस्ट बना लें। और ये जो हमारी बोटियां हैं हमने इसको चॉपर में चॉप नहीं करना, हमने इसको हाथों की मदद से इसके रेशे बनाने हैं, तभी तो ये हमारी अच्छी सी रेशेदार हलीम बनेगी। तो ये देखिए हमने तमाम बोटियों को रेशा कर लिया है, और अब हम इसको उन दालों के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे जी। इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको हमने हिलाना है। और जो शोरबा हमने बचाया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने अपनी दालों को और जो हमारी हलीम है इसको अच्छी तरह से हिलाते जाने हैं, और इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने मैश करते जाना है, ताकि हमारे जो रेशे हैं वो अच्छी तरह से ये हलीम हमारी रेडी हो जाए। ये देखिए हमारी ये रेशादार हलीम तकरीबन 1 घंटा मैं इसको मुसलसल इसको चलाती रही हूँ, और ये हमारी हलीम रेडी हो गई है। अब इस पर हम लगाएंगे जी तड़का लगा देंगे। मैंने गोल्डन प्याज जो किए थे अपनी हलीम के लिए, तो वही हमने ऑयल जो है इसके तड़के के लिए यूज़ किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारी हलीम रेडी हो गई है। ये देखिए जी हमारी रेशादार हलीम की फ़ाइनल लुक है ना, देखने में मज़ेदार, ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की होगी। बस आप इसके ऊपर थोड़े से गोल्डन किए हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लेमन डालिए और इसको एंजॉय कीजिए।
यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा सकती हूँ जी। ये मैं चम्मच के साथ इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छी और मज़ेदार रेशेदार बनी है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेशेदार हलीम? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।